अब हम मैनेजमेंट एज एन आर्ट पढ़ लेते हैं। ये टॉपिक भी पिछले वाले टॉपिक की तरह बिल्कुल सेम है। पहले हमको मीनिंग पढ़ना है कि आर्ट का मीनिंग क्या है, आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर उसकी टेस्टिंग करेंगे, देन हम कंक्लूजन करेंगे। इनको कंक्लूड करके निष्कर्ष निकाल देंगे कि क्या आर्ट की फीचर्स के बेस पर क्या मैनेजमेंट को हम आर्ट मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं। सिंपल सी बात है, आर्ट क्या होती है, कला क्या होती है। जब हम किसी काम को सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट मेथड लगाकर यूज करते हैं, दैट इज कला। उसी को ही हम आर्ट कहते हैं। कला ये निश्चित करती है कि हमने अपने जो मोटिव बनाए हैं, जो टारगेट बनाए हैं, जो उद्देश्य बनाए हैं, उसको हमने कैसे प्राप्त करना है। क्योंकि जो आर्ट है ना, ये एक पर्सनल प्रोसेस है और हर व्यक्ति का, हर पर्सन का, हर आर्टिस्ट का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। मान लो मैं किसी को एक पेंटिंग बनाने के लिए बोलूं, एक पेंटर उस पेंटिंग को अपने तरीके से बनाएगा, वही पेंटिंग दूसरा पेंटर बनाएगा तो उसका कलर डिजाइनिंग थोड़ी अलग बनने वाली है। और कोई पेंटर बनाएगा तो वो उसको अपने ही तरीके से, अपने ही कलर मैनेज करके उसको बनाने वाला है। इसी तरह से ही हमारे पास अगर फर्नीचर बनाने वाला का एग्जाम्पल है, अगर फर्नीचर बनाने वाला फर्नीचर बनाता है तो वो उसकी एक कला है। सुनार जो हमारे आभूषण तैयार करता है, वो भी एक कला होती है। और ऐसा नहीं है कि ये कला में कभी सुधार नहीं होता है। रेगुलर प्रैक्टिसेस जब हम करते रहते हैं तो इस आर्ट के अंदर, इस कला के अंदर हम प्रैक्टिस कर करके इसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, बुक में क्या दिया हुआ होता है। काफी बार आर्ट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। जब हम पहले वाली दी हुई नॉलेज को जब हम अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकली उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तो वो आर्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन क्या करता है, पहले अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करता है कॉलेज के अंदर, फिर वो क्या करता है, कंपनी के अंदर जाकर इंजीनियर के रूप में क्या करता है, फिर वो प्रैक्टिकली काम करना जब स्टार्ट करता है, जब वो प्रैक्टिकली उस नॉलेज को अप्लाई करता है, तो वो क्या बन जाती है, आर्ट बन जाती है। क्योंकि वो अभी इंजीनियर के फॉर्म में अपना दिमाग भी लगाएगा, अपनी क्रिएटिविटी लगाएगा, अपने आप को और भी निखारेगा, सुधारेगा, तो वो एक आर्ट है। अब हम देख लेते हैं कि आर्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मीनिंग के अंदर हम काफ़ी सारे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ पाए हैं। पहली बात क्या है कि आर्ट एक पर्सनल स्किल है। दूसरी, ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज है। तीसरी बात, डेवलपमेंट थ्रू प्रैक्टिस। जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं वैसे वैसे ही निखरती रहती है। चौथी बात, यह एक क्रिएटिव पावर है, रचनात्मक शक्ति है। पांचवी बात क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, आर्ट की पांचवी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। इसके अंदर, आर्ट के अंदर क्या होता है, हमारे पास पीछे से कोई कभी कभी थियोरेटिकल नॉलेज भी होती है, उसके बिहाफ पर भी हम काम करते रहते हैं। तो ये हुई हमारी आर्ट की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हम टेस्टिंग भी कर लेते हैं। क्या टेस्टिंग करनी है हमने को, कि आर्ट को हम मैनेजमेंट माने या ना माने। पांचों ही कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर अब हम आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हम मैनेजमेंट को चेक करेंगे कि हम उसको उसको आर्ट कह सकते हैं, मैनेजमेंट कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। पहली बात, पर्सनल स्किल। देखो, 2 व्यक्ति हैं, 2 टीचर हैं, 2 पेंटर हैं, दोनों ही अपने अपने तरीके से काम करने वाले हैं। दोनों का काम करने का तरीका अपना अपना होगा, दोनों का ही प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका भी अपना अपना होगा। इसी तरह से ही मैनेजमेंट में मान लो 2 मैनेजर हैं, तो वो भी अपनी पर्सनल स्किल को, अपनी पर्सनल क्वालिटीज़ को ऐसे ही अपने ही तरीके से सोल्व करेंगे। दोनों के सामने प्रॉब्लम एक है, पर दोनों का सोल्व करने का तरीका अपना अपना होगा। तो हम पहले फीचर के बेस पर कह सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है। दूसरी बात, प्रैक्टिकल नॉलेज। देखो, आर्ट के अंदर क्या होता है, हम अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को अप्लाई करते रहते हैं। थियोरेटिकल नॉलेज तो हमारे पास पहले से ही होती है, पर हम पूरा प्रैक्टिकली काम करते रहते हैं। और इसको हम आर्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि अपनी नॉलेज को हम और भी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कैसे अप्लाई करें।
तो सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट के अंदर भी तो हम यही करते हैं, मैनेजमेंट के अंदर भी हम यही देखते हैं कि हमको अपना काम मैनेजमेंट कैसे बहुत अच्छे से करना है, कैसे हमारा काम इफेक्टिव हो, हम अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को ही अप्लाई करने में लगे रहते हैं। आर्ट के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे हम बार बार प्रैक्टिकल्स करते हैं, फिर वो हम उसके अंदर हमारा कुछ ना कुछ और भी ज़्यादा निखार आता रहता है। वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी हमारी प्रैक्टिकल टेक्निक्स में, प्रैक्टिकल नॉलेज में और भी ज़्यादा निखार आता रहता है। सेकंड पॉइंट के बेस पर भी हम मैनेजमेंट को आर्ट कह सकते हैं। तीसरी बात, डेवलपमेंट थ्रू प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिस कर करके ही कला में किसी भी कला को सुधारा जा सकता है। तो मैनेजमेंट के अंदर भी तो यही है ना कि जैसे जैसे एक प्रॉब्लम बार बार हमारे सामने आ रही है, जैसे जैसे हम उसके ऊपर प्रैक्टिसेस करेंगे, सोल्व करेंगे, बार बार हमारा नया नया तरीका हमको मिलता है, तो हमको उस प्रैक्टिस की जो प्रैक्टिस कर करके ही हमारी जो नई नई टेक्निक्स बनती हैं, नए नए प्रिंसिपल्स बनते हैं, तो उसके अंदर भी हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। तो मैनेजमेंट को हम तीसरे पॉइंट के बेस पर भी ये कह सकते हैं कि जैसे मैनेजमेंट के अंदर प्रैक्टिस कर करके विकास होता है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी बार बार प्रैक्टिस कर करके हमारा विकास होता रहता है। चौथी बात, आर्ट के अंदर क्या होती है, हमारी रचनात्मक शक्ति होती है। जैसे ही हम एक काम को बार बार करते हैं, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती रहती है। अगली बार उस काम को हम और भी नए तरीके से करेंगे, उससे अगली बार उस काम को हम और भी कम टाइम में करेंगे। वैसे ही मैनेजमेंट में होता है। मैनेजमेंट में जैसे हम बार बार काम करते जाते हैं, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती जाती है, हमारे सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, टाइम को मैनेज करने का तरीका, लोगों को संभालने का तरीका, सब कुछ हमारा नए नए तरीके हमारे अंदर से निकलते आते हैं। तो हम मैनेजमेंट के को आर्ट के इस चौथे पॉइंट के ऊपर भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है। पांचवी बात, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। आर्ट के अंदर भी थियोरेटिकल नॉलेज तो पहले से ही होती है। इसके बिहाफ पर ही हम ये देखते हैं कि कोई काम हमको कैसे पूरा करना है, इसी समझ के साथ हम अपना काम पूरा करते हैं। इसी तरह से ही मैनेजमेंट में भी तो पहले से प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारे पास काफ़ी सारी पहले से थियोरेटिकल नॉलेज होती है। जैसे आज हेनरी फ्योल ने हमारे सामने 14 प्रिंसिपल बना के रख दिए कि इन 14 प्रिंसिपल्स को इन फ्यूचर में आपको ऐसे अप्लाई करना है। तो अगर मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आती है एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, तो मैं क्या करूंगा, हेनरी फ्योल के वो 14 प्रिंसिपल्स उठाऊंगा, उसमें से पढ़ूंगा और उसको अप्लाई कर दूंगा प्रैक्टिकली। तो सिंपल सी लैंग्वेज में कह सकता हूं कि जैसे आर्ट में थियोरेटिकल नॉलेज के बेस पर मैं काम करता हूं, मैनेजमेंट में भी तो लिखी पढ़ी हुई नॉलेज के बिहाफ पर भी तो हम प्रैक्टिकली काम करते ही रहते हैं। तो अब मैं इन पांचों पॉइंटों को कंक्लूड कर देता हूं। इन पांचों के पांचों पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्टली मैनेजमेंट में भी फिट होते हैं। तो इन पांचों पॉइंटों के बेस पर मैं कह सकता हूं कि मैनेजमेंट को आर्ट कहा जा सकता है। इसका कंक्लूजन आपके सामने आ चुका है।